अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि अधिकतर विदेशी लोग श्री कृष्ण के ही भक्त क्यों होते हैं, श्री राम भगवान या अन्य किसी भगवान के क्यों नहीं। ये सवाल बड़ा टेढ़ा है, लेकिन इसका उत्तर भी बहुत ही अजीब हो सकता है, क्योंकि सही उत्तर तो फॉरेनर ही बता सकते हैं। फिर भी कुछ सरल उत्तर तो दिए ही जा सकते हैं। पहला, विदेश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रशिया के लोगों की भारतीय धर्म में ज्यादा रुचि है। इसमें से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो यहाँ का ज्ञान प्राप्त करके अपने यहाँ कुछ नया लिखते हैं या इन्वेंशन करते हैं, परंतु जिन्हें आध्यात्म की तलाश होती है वे किसी संत से जुड़कर भारतीय दर्शन और ज्ञान के साथ ही ध्यान करते हैं। अब यदि संत कृष्ण का भक्त है तो वे भी कृष्ण को जानते हैं और उसी की भक्ति करते हैं, और यदि संत राम के भक्त है तो वे भी श्री राम के भक्त बनकर उनका भजन करते हैं। कोई भी विदेशी व्यक्ति सीधे तौर पर राम, कृष्ण या अन्य किसी भगवान से नहीं जुड़ता है, उसे तो सबसे पहले भारत के संत ही प्रभावित करते हैं। अब देखिए, ओशो रजनीश के पास जितने भी विदेशी शिष्य बने वे जरूरी नहीं कि कृष्ण या राम के भक्त हो। सत्य साईं बाबा के विदेशी भक्त साईं में भरोसा करते हैं। इसी तरह मां अमृतानंदमयी के शिष्य शिव और माता के भक्त हैं। दक्षिण भारत के अधिकतर संतों के विदेशी शिष्य शिव से जुड़े हुए हैं। भारत में साधुओं के लगभग 13 अखाड़े हैं। अधिकतर शैव अखाड़ों के आराध्य देव शिव है और इस अखाड़े में दीक्षा लेने वाले सभी विदेशी शिव के भक्त हैं। इसी तरह वैष्णव अखाड़े के विदेशी शिष्य राम और कृष्ण दोनों को ही मानते हैं। हालांकि अधिकतर विदेशी लोग श्री कृष्ण के ही भक्त क्यों है, इसका कारण है कि विदेशों में श्री कृष्ण से जुड़े आंदोलन ज्यादा चले थे। ज्यादातर संतों ने विदेश जाकर श्री कृष्ण की गीता पर ज्यादा प्रवचन दिए हैं, क्योंकि श्री राम ने तो कोई गीता कही नहीं। गीता भी एक कारण रही श्री कृष्ण को प्रचारित करने में। राम कथा कहने और समझने में समय लगता है, परंतु गीता को कहने और समझने में समय नहीं लगता। आजकल के मनुष्य के पास समय कहाँ है। दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा इस्कॉन। दुनिया में कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा आंदोलन और संगठन है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अर्थात इस्कॉन। इनका सबसे बड़ा मंत्र है हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दुनिया भर में ये मंत्र जपते गाते हुए कई देशी और विदेशी लोग आपको न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन, मॉस्को, मथुरा, वृंदावन की सड़कों पर मिल जाएंगे। इस आंदोलन की शुरुआत श्री मूर्ति श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी। अभी यह आंदोलन नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ा कृष्ण समाज बन गया है। वृंदावन में ही इस्कॉन का सबसे बड़ा और सुंदर मंदिर है, जहां पर विश्व भर में इस्कॉन से जुड़े लोग एकत्रित होते हैं और कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व ही ऐसा है जो स्वतः ही लोगों को आकर्षित करता है। राम और कृष्ण में सबसे बड़ा जो फर्क है वह व्यक्तित्व का और गीता उपदेश का है। राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है, क्योंकि उनको 14 कलाएं ज्ञात थी। श्री कृष्ण 16 की 16 कलाओं में पारंगत थे। आधुनिक मनुष्य को श्री कृष्ण लुभाते हैं, राम नहीं। श्री राम का तो जीवन ही गीता था और उनका चरित्र तो सबसे उत्तम था, परंतु आज के मनुष्य को यह समझ में नहीं आ सकता। लोग राम जैसा त्याग नहीं करना चाहते, बल्कि श्री कृष्ण जैसा जीवन जीना चाहते हैं। श्री राम की अपनी सीमाएं हैं, परंतु श्री कृष्ण सभी सीमाओं से पार है, इसीलिए वे हर मनुष्य के मन में आसानी से बैठ जाते हैं। जबकि राम ही पुरुषों में सबसे उत्तम है। जिस प्रभु के भक्त हनुमान हो, उनके कहने ही क्या। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।